प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 का आनुवंशिक और अर्थात डीएनए भाग प्रस्तुत है आपके सामने। इतना तो मालूम है 11 में भी कुछ पढ़ाया गया था, जैसे डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक आनुवंशिक अणु होता है, आनुवंशिकता उसमें पाया जाता है वायरस में, जिसका नाम है आरएनए। फ्रेडरिक मिशर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज करते समय न्यूक्लियस में एक केमिकल देखा, जिसे पहले तो न्यूक्लिन नाम दिया गया, लेकिन बाद में देखा कि इसमें जो गुण पाए जाते हैं वो एसिड के नाम गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा। चूंकि इसमें पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनी क्षारक ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ा, यानी डीएनए। तो फ्रेडरिक मिशर ने दो न्यूक्लिक एसिड की खोज की, एक तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड प्रकृति का था जो बने हुए हैं किससे मिलकर के बने हुए हैं, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर हम जानते हैं कि शुगर जो है 8 प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोसैकराइड में पेंटोज शुगर 5 कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसे जो है हम पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। तो पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी क्षारक में प्यूरिन और पिरिमिडीन से मिलकर के डीएनए बना हुआ होता है। बाद में वाटसन और क्रिक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी संरचना का वर्णन किया। इन्होंने एक सरल रेखीय संरचना का वर्णन किया, लेकिन डीएनए 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सर्कुलर यानी कि जो है गोलाकार डीएनए होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए रेखीय होता है। तो उन्होंने बताया कि वाटसन और क्रिक ने अपने एक्सरे से खोज किया और बताया कि डीएनए के अणु बहुत ही लंबे होते हैं, जैसे कि रस्सी के 2 बट आपस में बटे हुए, आपस में जो है गुथे हुए होते हैं, रस्सी के बट की तरह विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब इनकी जो लंबाई होती है काफी अधिक होती है। अब इन्होंने बताया कि जो 2 बट होते हैं वो पेंटोज और फास्फोरिक एसिड के होते हैं। हम थोड़ा सा इसकी सीधी रचना बना देते हैं। सीधी रचना में पेंटोज शुगर फास्फेट और पेंटोज शुगर फास्फेट शुगर ये दोनों सीढ़ी के 2 पोल बनाते हैं, और बीच में जो प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ जोड़ा बनाता है। इसकी सीधी रचना बता देते हैं। ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर सीधी रचना देखें तो इस प्रकार की है। अगर इसको मोड़ दे रस्सी की तरह तो इस जो है स्पाइरकल या यूं कह सकते हैं कि सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब
किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज व्यवस्थित होती हैं, और एक केंद्र होता है, उसी के चारों तरफ सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर हम इनके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो एक हेलिक्स यानी कि एक हेलिक्स के एक घुमाव से दूसरे घुमाव के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्राम होती है। एंगस्ट्राम तो आपको मालूम है कि 10 के पावर -10 मिलीमीटर। और इसमें न्यूक्लियोटाइड जो एडेनिन गुआनिन और मिलकर के होते हैं, सुगर मिलकर के होते हैं, तो एक न्यूक्लियो यानी कि एक घुमाव के बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड अर्थात एक घुमाव के बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड के और से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्राम। 3.4 एंगस्ट्राम होगी। अब अगर इनकी मोटाई की बात करें यानी कि डीएनए की, तो 20 एंगस्ट्राम कुल होती है, जिसमें मोटाई 20 एंगस्ट्राम, जिसमें दोनों पोल की मोटाई जो है 4.5 एंगस्ट्राम और बीच में जो पोल है इसकी मोटाई 11 एंगस्ट्राम होती है। इस तरह से डीएनए के अणु बने होते हैं और इस पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो अब फिर से बता दें कि डीएनए एक आनुवंशिक अणु है। आरएनए भी जो है आनुवंशिकता में वाहक का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, लेकिन डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर भी हैं। जैसे मान लिया डीएनए आरएनए में अंतर देखें तो डीएनए एक हेलिक्स होता है, लेकिन आरएनए एक हेलिक्स होता है, लेकिन डीएनए डबल हेलिक्स होता है। आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन पाए जाते हैं, लेकिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए आनुवंशिकता के वाहक का काम करते हैं, परंतु आरएनए आनुवंशिकता के वाहक का काम नहीं करते हैं। कुछ वायरस में ये जेनेटिक अणु हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतानों को जो है लक्षणों को पहुंचाते हैं, वो भी वायरस में। बाकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए अनुवांशिक अणु नहीं है। तो फिर से बता दें, जो डीएनए बना हुआ होता है पेंटोज शुगर का, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक में प्यूरिन और पिरिमिडीन पाया जाता है। प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन और पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन। तो इस आधार पे थायमिन और साइटोसिन और एडेनिन और गुआनिन का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। एडेनिन हमने बताया, एडेनिन थायमिन के साथ जोड़ा बनाता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है, जिसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब यदि मान लिया डीएनए को गर्म किया जाए तो वो एक दूसरे से खंड दूसरे से अलग हो जाते हैं। यही आपको बता दें कि डीएनए में परिवर्तन के फलस्वरूप आज इस समय जो महामारी का दौर चला है कोरोना में, कोरोना आपके किताब में, रमेश गुप्ता की किताब में कोरोना का वर्णन है, ठीक है। उस आधार पे उसमें जो आनुवंशिक अणु हैं उसमें परिवर्तन हुआ और ये ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता में आ गए। इस तरह से डीएनए में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्परिवर्तन होता रहता है। वातावरण के परिवर्तन के साथ या उनमें प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि होती है। कुछ जीन जुड़ जाते हैं तो उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। वही आनुवंशिक अणु यानी कि डीएनए या आरएनए में जो परिवर्तन होता है वो एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। जो कोरोना वायरस है इस समय, वो भी इसी कारण है कि उसमें जो परिवर्तन हुआ, उसके जीन में परिवर्तन हुआ, वह काफी सीवियर केस है, काफी जो है प्रतिरोधक है। लेकिन आज के कई साल पहले कोरोना वायरस का वर्णन आपकी पुस्तक में मिलता है।
और इस आधार पे हम अगर कार्य की बात करें आनुवंशिक डीएनए के, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को संतानों में पहुंचाता है, या माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है डीएनए। ये आज इतना ही, कल दूसरे टॉपिक लेकर के हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।